अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि लेबर रूम में पेशेंट के साथ क्या होता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जिसका सी सेक्शन प्लान होता है उसे एक दिन पहले क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इस बात पे बहुत परेशान हैं, घबराई हुई हैं कि एक दिन पहले क्या करना होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ इन डिटेल कि क्या हम करते हैं। देखिए, जब भी सी सेक्शन प्लान करते हैं किसी भी वजह से, तो हम एक दिन पहले पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि प्राइवेट का थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप होता है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेटअप की तरफ जाते हैं। जब भी सेक्शन के लिए जो डेट दी जाती है उसमें हम पेशेंट को एक दिन पहले बुलाते हैं, एडमिट करते हैं। एडमिट के बाद उसका सारा रिकॉर्ड देखते हैं, हिस्ट्री को एवेलुएट करते हैं, रिस्क फैक्टर को देखते हैं, पेशेंट के वाइटल्स लिए जाते हैं, सीटीजी बच्चे की दिल की धड़कन ली जाती है और प्रॉपर उसके सारी लैब इन्वेस्टिगेशन को देखा जाता है कि कितनी देर पुरानी है या फ्रेश है या दोबारा तो नहीं करवानी। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर हम एनेस्थेटिक्स के पास भेजते हैं, जिसमें एनेस्थेटिक्स उसको इवैल्यूएट करता है, हिस्ट्री लेता है, वाइटल्स देखता है। अगर उन्होंने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी हो तो वो देते हैं। रिगार्डिंग सपोज़ कोई पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है तो उसमें वो बताते हैं कि इसने कब जो है ना अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेनी है, या पेशेंट डायबिटिक है तो शुगर की कब लेनी है या किस तरीके से है। ठीक है, जब पेशेंट एनेस्थेटिक से इवैल्यूएट हो जाता है और हॉस्पिटल में वो एडमिट ही रहता है, उसके बाद जो है ना उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। इस प्रिपरेशन में हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप जो है ना फ्रेश बाथ या घर से लेके आ जाएं, या वहीं हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप बाथ ले लें। फ्रेश बाथ इसलिए ज़रूरी है कि जी ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन तक तो वो फिर शावर नहीं ले सकेगी, तो इसलिए बेहतर है कि वो पहले से ही शावर ले ले। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अपनी प्राइवेट एरिया या फिर जो इंसिजन की जगह है उसके हेयर्स रिमूव कर लेने चाहिए ताकि एरिया क्लीन हो जाए। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जी जो भी उसने ज्वेलरी पहनी हुई है वो सब रिमूव कर दे, इवन के नोज़ पिन भी, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान हम कॉटरी यूज़ करते हैं और कॉटरी जो है ना वो मेटालिक चीज़ को जब होती है तो उससे जो है ना बर्न हो सकता है। इसीलिए हम पेशेंट को एक दिन पहले ही कह देते हैं कि अपनी तमाम ज्वेलरी जो है ना वो रिमूव कर लें। ठीक है, और फिर रात को ये होता है कि जब पेशेंट को हम कह देते हैं कि रात के 12 बजे के बाद अब आपने कुछ नहीं खाना। आपने सुना होगा कि हम एक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं एनपीओ। एनपीओ का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं लेना। इसमें पेशेंट ये गलती करते हैं कि जो वो रात को डिनर करते हैं वो बहुत ही हैवी ले लेते हैं। देखें जी, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हैवी नहीं लेना, आपने बिल्कुल लाइट लेना है, जो कि लाइट लिया जा सकता है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब ऑपरेशन के दौरान आपको वॉमिटिंग या इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपका सुबह ऑपरेशन जो है ना वो प्लान्ड है। सुबह के टाइम ये है कि नर्स आपके दोबारा वाइटल्स वगैरह चेक करती है, आपको जो है ना एक ड्रिप लगा देती है ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, और आपको एंटीबायोटिक की टेस्ट डोज देती है। ठीक है, और उसके बाद वो फिर टेस्ट डोज के बाद आपको एंटीबायोटिक लगा देते हैं। बच्चे की दोबारा से सीटीजी हो जाती है और प्लान के मुताबिक जिस टाइम आपका जो है ना सेक्शन प्लान होता है उस टाइम आपका सिजेरियन हो जाता है। ये था गवर्नमेंट सेटअप का तरीक़े का। प्राइवेट सेटअप में ये होता है कि पेशेंट्स को ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और घर भेज दिया जाता है ताकि वो घर में ही ये सब कुछ मैनेज कर लें, और उनको ऑपरेशन से 2-3 घंटे पहले बुला लिया जाता है। उस 2-3 घंटे में पेशेंट जो है ना टाइम पे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि उससे पहले आ जाए। उसमें वही होता है कि वाइटल्स लिए जाते हैं, फाइल बनती है, सीटीजी होती है, एनेस्थेटिक जो है ना उस टाइम उसको एवेलुएट करता है, और उसके बाद जो है ना टाइम के ऊपर उसकी सर्जरी होती है आफ्टर आईवी हाइड्रेशन एंड एंटीबायोटिक। जब सर्जरी हो जाती है, ये सी सेक्शन अमूमन 30 से 40 मिनट का प्रोसीजर होता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उसके बाद जी जब ये सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट को जो है ना रिकवरी रूम में रखा जाता है, जहाँ उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके वाइटल्स, उसकी पीवी ब्लीडिंग, उसका यूरिन आउटपुट, और जो है ना उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। पेशेंट 6 घंटे तक जो है ना बिल्कुल कुछ नहीं खा सकता और उसकी मॉनिटरिंग जो है, उसके बाद जो है ना बाउल साउंड सुन के कि आंतों ने काम करना शुरू कर दिया है, उसके बाद जो है ना उसको हम जो है ना
फ्लूइड पे इजाज़त देते हैं कि अब आप लिक्विड वगैरह ले सकते हैं। तो ये थी तमाम डिटेल जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि सी सेक्शन से एक दिन पहले हम किस तरीके से पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं फॉर सिजेरियन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।